सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरे एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 12th। आपको को क्या हुआ यार? कुछ नहीं हुआ है, लाइटनिंग का कमाल है। तो भाई आज हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर जो भी है सर्कल्स पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम इस चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट है जे मेन से रिलेटेड वो हम ख़त्म करने वाले हैं। तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं सर्कल्स के वो हम जान लेते हैं। तो वो देखो, जब भी कोई कोई सर्कल के अंदर का सेगमेंट एक सेंटर पे जब एक्सटेंड करता है कोई सा भी सेगमेंट कहीं से भी, तो उसका जो थीटा है या फिर कहीं से भी सेम साइज का अगर सेगमेंट सबटेंड करे तो जो थीटा कहीं से भी बने वो बराबर होगा। उसके बाद है, अगर ए और बी और सी एंड डी अगर बराबर हैं, दो लाइन सेगमेंट, तो जो उनके बीच के जो डिस्टेंस है ना सेंटर से, वो भी बराबर ही होगा। उसके बाद है हमारा यार, अगर कोई आर्क सेंटर पे कोई आर्क बाउंड्री से लेके किसी साइड पे अगर कोई थीटा बना है और तो ना उसी पॉइंट से अगर हम सेंटर पे लाइन बनाए तो 2 थीटा हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा था एंगल, तो यहाँ पे 60 डिग्री बन जाएगा बीच वाले पे। और सेम अगर वही आर्क कहीं पे भी वो आर्क के पॉइंट से कहीं पे भी अगर हम कोई सेक्टर बनाए तो जो उनके बीच का जो थीटा होगा ना वो बराबर होगा, कहीं से भी ले लो। सिमिलरली अगर किसी सर्कल के अंदर स्क्वायर बना है, क्वाड्रिलेटरल बना है, तो आपका जो एंगल ए एंड सी है इक्वल टू 180 डिग्री बनाएगा एंड बी एंड डी 180 डिग्री बनाएगा, ये है 180 डिग्री। उसके बाद है आर्क, अगर हमारा ए बी, हाँ ये हमारा जो ए बी है वो माइनर आर्क है और बी ए ये वाला ये मेजर आर्क है, समझे। सिमिलरली अगर हमारा ये देखो इस पॉइंट से अगर कोई किसी लाइन से कोई थीटा बना रहा है, अगर कोई सर्कल एक लाइन से थीटा बना रहा है तो उसका जो अल्टरनेट, तो उसका जस्ट बाजू वाला है ना एंगल, वो भी थीटा ही होता है। जैसे कि इस साइड के लिए अगर हम देखो ये फाई है तो उसका जस्ट बाजू वाला फाई हो जाएगा, और ये वाला थीटा है तो उसका जस्ट बाजू वाला थीटा, लेफ्ट साइड राइट साइड वाला भाई साहब, जस्ट बाजू वाला ना। उसके बाद है हमारा ये ए पी इंटू पी बी। हमारा जो ए पी इंटू पी बी है वो सी पी इंटू पी डी के बराबर है। ए पी इंटू पी बी भाई साहब। उसके बाद है हमारा, अगर हमारा जो ए बी है बड़ा है सी डी से, ए बी बड़ा है, ये जो लाइन सेगमेंट है वो बड़ा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस से जस्ट उल्टा होगा। मतलब D1 ए बी बड़ा है ना, हट। उसके बाद सेगमेंट्स की बात करते हैं। तो नीचे वाला जो है ना, जो बड़ा है वो मेजर, जो छोटा है वो माइनर सेगमेंट्स हिस्सा ना। उसके बाद है, हाँ अगर किसी सर्कल पे किसी दूर के पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए जाए, आजू बाजू मतलब हाँ ऊपर नीचे या फिर कैसे भी, तो जो टेंजेंट है ना वो दोनों का लेंथ बराबर होगा, ए पी इज इक्वल टू बी पी। उसके बाद हमारा अगला प्रॉपर्टी है, अगर ओ पी ए बी साइक्लिक, ओ पी ए बी एक साइक्लिक सर्कल थ्रू ऑल 4 वर्टिसेस हैज डायमीटर एज ओ पी। उसके बाद है हमारा ये हम मेन इक्वेशन आते हैं। तो मान लो ये हमारा सर्कल्स है, उसके अंदर सेंटर का पॉइंट है एच एन के एंड पॉइंट का पॉइंट है एक्स एंड वाई। तो हमारा, और ये दोनों के बीच का रेडियस है ए। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज अगर हम करें तो एक्स माइनस एच स्क्वायर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किससे आया? डिस्टेंस फॉर्मूले के फॉर्मूला से। क्या था? अंडर रूट x2 x1 माइनस x2, है ना, वैसे ही। और अंडर रूट दोनों तरफ था इसलिए वो
अंडर रूट कैंसिल हो गया, बचा स्क्वायर। तो सेंटर वाला पॉइंट है एच के और रेडियस है हमारा ए, ठीक। और रेडियस हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। उसके बाद जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। एच एंड के को ना हम जी एंड एफ से रिप्लेस कर देंगे, समझे। तो हमारा रेडियस कैसे निकलेगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। उसके बाद है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो जनरल इक्वेशन है ये वाला इक्वेशन जो सब क्लियर है, आपका सर्कल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया और हाइपरबोला लिप्स है, सब इसी इसी चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। हाँ, तो अगर इसे सब सर्कल रिप्रेजेंट करवाना है तो जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर है उसको बराबर होना चाहिए, साथ ही जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई है वो भी जीरो, उनका जो मल्टीप्लाई है वो जीरो नहीं होना चाहिए। द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c contains three independent arbitrary constants g, f and c have a unique circle passes through three non-collinear points। एक चीज़ तो मैं भूल ही गया था, ये बगल वाला लाइन, अगर आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जीरो से बड़ा है तो आपका सर्कल है ना वो रियल सर्कल है, साथ ही इसका जो रेडियस है वो जीरो है। और हमें सेंटर का पॉइंट निकालना है, नहीं ये वाला पॉइंट तो बचा है। अगर आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो है तो आपका जो सर्कल है ना वो पॉइंट सर्कल है, एकदम पॉइंट के बराबर है और लेस देन जीरो है तो वो हमारा इमेजिनरी सर्कल है। अगर हमें सेंटर का पॉइंट निकालना है ना तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको डिवाइडेड बाई 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल ये इस पॉइंट को इसको कहते हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। तो भाई डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में।